हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में झारखंड बोर्ड स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर आया था मैथमेटिक्स में, उसमें क्या क्या था पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। उसमें सेक्शन ए था, 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक नंबर के 30 नंबर के टोटल। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आए थे, 2-2 नंबर के, 6 दूनी 12 नंबर के। सेक्शन सी में 6 त्रिका 18, 6 क्वेश्चन करने थे, 18 नंबर मिलने थे। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन करने थे और 5 नंबर एक क्वेश्चन का था, तो 4 पंचे 20, पूरा 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया था और 20 नंबर आपको इंटरनल मिलते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो हम पहले सेक्शन ए की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर था कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या था, 156 था, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे तो 2 तेई 6, 2 नौ 18 और ये 13 से 3 से कट जाएगा 13 टाइम और 13 से 1 टाइम। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही था, तो आपको यहाँ 3 साइड में लिख देना होगा। ऑप्शन सही था और आप चाहें तो इसको टिक भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो ऑप्शन ए था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। तो देखिए, ये जो 5 है परिमेय संख्या है, 2 है परिमेय संख्या है, उसमें अपरिमेय का गुणा किया जाएगा तो अपरिमेय हो जाएगा और अपरिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो टोटल ओवरऑल ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका 2 नंबर सही था, तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना होगा। पाई किस प्रकार की संख्या है, इसके बारे में पूछा गया था। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही था, तो ये 3 आपको यहाँ पे लिख देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है, जबकि A और B 2 संख्याएं। तो HCF गुणा LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या A है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, B। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही था, इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बोला गया था धनात्मक संख्या 2q + 4 किस रूप का है। तो धनात्मक संख्या 2q + 4 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में कैसा है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई नहीं। तो देखिए, ये संख्या जो थी 2q + 4 की थी, इसे 2 हमें कॉमन मिल रहा है तो q + 2 मतलब 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये सम संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही था, यहाँ पर हमें 1 लिख देना था, 1 लिख देना था। दोनों जगह टिक करने से और लिखने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको इस तरीके से गलत भी हो रहा है, डाउट में आ रहा है, तो यहाँ पे टिक है तो इससे पता चल जाएगा कि आपने ये ऑप्शन टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत, अशांत। ऑप्शन 3 था A और B दोनों और 4 कोई नहीं। तो कोई परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। जैसे आपने मान लीजिए 2/5 लिखा तो इसका दशमलव प्रसार 0.4 आ जाएगा, और 1/3 लिखा 1/3 लिखा तो इसका दशमलव प्रसार 0.333, ये अशांत होगा। तो ये शांत और अशांत दोनों तरीके का होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही था, A और B। शांत भी होता है और अशांत भी होता है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। आज हम केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक की बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में था कि √3 × √2 का मान क्या होगा। तो √3 का गुणा √2 में करेंगे तो ये 1 के अंदर आ जाएंगे, तो ये √6 हो जाएगा। तो इसमें √5 ऑप्शन था, 2√3 था, 3√2 था और √6 था। इसका 4 नंबर ऑप्शन सही था, 4 नंबर ऑप्शन सही था और यहाँ पर 4 नंबर को हम लोग टिक कर देंगे। बहुपद 3x²
-12x के शून्यक होंगे। तो देखिए बहुपद क्या था, 3x² -12x था, इससे हम कॉमन लेंगे 3x, तो ये x -4 हमें मिल रहा है इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/3 और 0 आ जाएगा, और x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 0 और 4 दो शून्य किसके मिले, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही था। इसमें कुछ 2 ऑप्शन को टिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था, दिए गए आकृति में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो ये आकृति दी गई थी, शून्यकों का मतलब होता है ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, तो एक भी जगह नहीं कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो इसका ऑप्शन क्या है, 1। अगर ये ग्राफ इसको एक्स एक्सिस को एक जगह कट करे तो एक शून्यक होगा, 2 जगह कट करे तो 2 शून्यक होंगे, 3 जगह कट करे तो 3 शून्यक होंगे। इसके बॉक्स में 1 लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में था, यदि 2 और 3 किसी बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद होगा। 2 और 3 किसी बहुपद के शून्यक हैं, तो इसमें बहुपद का शून्यक के लिए हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा करते हैं। तो यहाँ पर x² - 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 कर देंगे, तो ये x² - 5x + 6 बहुपद आ जाएगा। और वेरी करेक्ट करने के लिए k कोई रियल नंबर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर k कोई है नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल रहा है x² - 5x + 6, और कोई ऑप्शन दूसरा नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन हमें x² - 5x + 6। तो आज हम 10 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 11 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस